हेलो फ्रेंड्स, कैसी हैं आप। आज हम बात करने वाले हैं आरपीएससी सेकंड ग्रेड 2025 का जो पेपर हुआ था उसका क्या लेवल था और मेरे कितने क्वेश्चन उसमें सही हुए थे, जिसकी मैं आपको बताने वाली हूँ कि मेरी क्या रणनीति रही और मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी। ये आपको आगे आने वाली एग्जाम जो आरपीएससी सेकंड ग्रेड की 2026 वाली एग्जाम है उसके लिए भी बहुत फायदेमंद साबित होगी। तो बने रहिए वीडियो में एंड तक। मैं नीतू सिंघल अपने यूट्यूब चैनल दिव्य बायोलॉजी क्लासेस में आपका स्वागत करती हूँ। हम बात करते हैं पहले फर्स्ट पेपर जीके की। फर्स्ट पेपर जीके है का इसका जो पेपर का लेवल था, क्योंकि सभी 2025 के जितने भी पेपर हुए हैं उनके सबका पेपर लेवल हार्ड ही रहा है, तो इसका लेवल भी मॉडरेट टू हार्ड ही था। ठीक है, और अब आगे आप अपना माइंडसेट इस तरह से सेट कर लीजिए कि आगे आने वाली जो भी एग्जाम्स होने वाली है उनके सबके पेपर थोड़ा लेवल है वो हार्ड ही होने वाला है। तो आपको तैयारी अब उसी के अकॉर्डिंग करनी पड़ेगी। आपको खुद चूज करनी पड़ेगी कि कौन सी बुक्स है वो आपको पढ़नी है, जिससे आपको ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाओ। ठीक है, आप अब चाहे कितनी भी कोचिंग कर लें, आप कोचिंग के भरोसे केवल नहीं रख सकते। आपको अलग अलग तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट के लिए बुक्स को अपने हिसाब से पढ़ना होगा। अब मैं आपसे बात करती हूँ कि मेरे कितने क्वेश्चन सही हो रहे हैं। तो मेरे सेकेंड ग्रेड के जो फर्स्ट पेपर जीके का पेपर हुआ है उसमें मेरे 60 प्लस क्वेश्चन हैं वो सही हो रहे हैं। हालांकि मैंने इसमें थोड़े से क्वेश्चन ज्यादा सही कर दिए थे, नहीं तो मेरे इसमें लगभग 70 प्लस क्वेश्चन सही हो जाते, यानी मैंने इसमें 82 क्वेश्चन के लगभग किए थे। अब मैं बात करती हूँ कि मैंने कौन सी बुक्स पढ़ी थी जिसमें मेरे 120 मार्क्स इस हिसाब से बन रहे हैं। हम बात करते हैं सबसे पहले राजस्थान भूगोल की। राजस्थान भूगोल वाला जो पोर्शन है वो मैंने इसमें से मधुसूदन सर के जो नोट्स हैं वो पढ़े थे, क्योंकि मैंने इनका ऑनलाइन कोर्स लिया था मधुसूदन सर का। मैंने उससे नोट्स बनाए थे जियोग्राफी के, और साथ में नाथ पब्लिकेशन की जो बुक आती है उस बुक में से भी कुछ, जैसे एग्रीकल्चर है, पशुपालन है, जैसे कुछ टॉपिक मैंने उसमें से भी पढ़े थे। तो मैंने बता दूं कि मैंने जो मुख्य रूप से मेरे टारगेट रखकर जो तैयारी की थी वो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड की तैयारी की थी, और उसी के अकॉर्डिंग मैंने जो राजस्थान भूगोल, आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान हिस्ट्री और इंडियन पॉलिटी जो पढ़ी थी उसी को मैंने अभी रिवाइज किया था। ठीक है, तो इसमें भी आपको मैं ये बता दूं कि उस वाले एग्जाम में भी मेरे लगभग 80 नंबर बन रहे हैं, यानी काफी उसमें भी मेरा अच्छा स्कोर बन रहा है। अब हम बात कर लेते हैं आर्ट एंड कल्चर की। आर्ट एंड कल्चर का हम देखें तो राजस्थान इतिहास और आर्ट एंड कल्चर वो सब एक साथ ही पढ़ी जाती है। इसके लिए भी आप मानो या नहीं मानो, लेकिन मेरे हिसाब से नाथ पब्लिकेशन की जो बुक है वो काफी अच्छी बुक है। और अभी जो नई बुक आने वाली है, आप इसमें जल्दबाजी नहीं करें। इसमें जो नई बुक आएगी वो थोड़ी और भी अपडेट होके आएगी, लेकिन आप इसको अगर अच्छे से पूरी बुक को डिटेल में पढ़ लेते हैं तो आपका आर्ट एंड कल्चर, राजस्थान इतिहास का कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं होगा। साथ में अगर चाहें तो आप पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक भी ले सकते हैं। अगर नाथ पब्लिकेशन की बजाय अगर आप थोड़ा और डिटेल में पढ़ना चाहें तो पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक भी बहुत अच्छी आती है, बहुत अच्छी बुक आ रही है। इसमें से भी लगभग आपके सारे क्वेश्चन है वो सही होने के चांसेस हैं। मेरे पास पप्पू सिंह प्रजापत सर की एमसीक्यू बुक थी। इसका जो फर्स्ट एडिशन आया था मैंने इनकी एमसीक्यू बुक ली थी, और यकीन मानिए मेरे राजस्थान, जैसे आपको बता दूं मैं, इनकी पप्पू सिंह प्रजापत सर की जो बुक आई थी, एमसीक्यू बुक आई थी, वस्तुनिष्ठ राजस्थान का इतिहास, कला एवं संस्कृति, ये बुक मैंने पढ़ी थी। फ्रेंड्स, इसमें काफी अच्छी डिटेल में दे रखी है। इसमें साथ में जो व्याख्या भी सबकी दे रखी है। ये बुक भी मैंने पढ़ी है, लास्ट टाइम भी मैंने यही बुक पढ़ी थी। इस बुक में से भी मेरे काफी क्वेश्चंस हैं वो फंसे थे, और मेरे इसलिए क्वेश्चन भी सही हुए हैं। इसके अलावा इंडियन पॉलिटी के रूप में भी बात करें तो इंडियन पॉलिटी में भी मैंने नाथ पब्लिकेशन की ही बुक पढ़ी थी। नाथ पब्लिकेशन की बुक इंडियन पॉलिटी के लिए काफी अच्छी बुक है। या फिर आप इंडियन नाथ पब्लिकेशन की नहीं लेना चाहते, अगर आप थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ सकते हैं तो आप राहुल चौधरी सर की बुक भी ले सकते हैं। उनकी बुक भी अच्छी है। मैंने उनके एमसीक्यू यूट्यूब पर देखे थे। इसके अब हम बात करें राजस्थान पॉलिटी की बात करें तो राजस्थान पॉलिटी के लिए हालांकि मैंने राजस्थान पॉलिटी के लिए मुझे ज्यादा टाइम नहीं मिला था, लेकिन इसके लिए मैंने जो जीके विद राकेश जागीर सर का एक चैनल है, यूट्यूब चैनल, उस पर से क्लास देखी। आप कुछ टॉपिक को उस पर से अच्छे से कवर कर सकते हैं।
तो वो काफ़ी अच्छा करवाते हैं। तो उसके लिए भी राजस्थान पॉलिटी के लिए आप उनकी यूट्यूब क्लास देख सकते हैं। साथ में राहुल सर की क्लास भी दे सकते हैं, या फिर जो राहुल चौधरी सर की जो बुक आती है आप वो बुक भी ले सकते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना, चाहे आप किसी की भी यूट्यूब क्लास देखो, चाहे जीके राकेश यागिर सर की देखो, राहुल सर की देखो, या किसी और की भी देखो, लेकिन आपको साथ में अभी आपके पास टाइम है, आपको नोट्स बना लेने हैं, ताकि वो आप लास्ट टाइम में उनकी किसी की भी क्लास को नहीं देखे, मतलब सोशल मीडिया पे नहीं जाकर आप खुद से अपनी सेल्फ स्टडी कर सको। साथ में आप इसके लिए दिशा 2020 की जो बुक आती है वो बुक भी एमसीक्यू के लिए, एमसीक्यू सॉल्व करने के लिए ले सकते हैं, वो भी काफी अच्छी बुक है। बात करें करंट की, करंट तो जैसा कि अभी इसका तो कोई लेवल ही नहीं है, हार्ड ही आ रहा है, लेकिन करंट को हमेशा हमें चूज करके ही सॉल्व करना होता है। जो क्वेश्चन हार्ड है वो सबके लिए है, उनको छोड़ ही दो। जितने क्वेश्चन आप कर सकते हो उतने क्वेश्चन आप कर लो। तो इसके लिए एक तो अभी आप मूमल पढ़ो, अभी से मूमल तो आप अभी से चालू कर सकते हो, क्योंकि कुछ क्वेश्चन राजस्थान के हैं वो तो इसमें से फंस ही जाते हैं। इसके अलावा नाना क्लासेज का जो सर है, शिव सर, उनकी जो यूट्यूब क्लास है वो भी अगर आप जैसे कोई काम कर रहे हैं तो वो काम करते हुए आप देख सकते हैं। उससे भी मुझे काफी बेनिफिट मिला था कि मेरे काफी क्वेश्चन उसी में से भी सही हुए थे। हालांकि राजस्थान के लिए ये नाना क्लासेज वाला यूट्यूब चैनल काफी अच्छा है। इंडियन के लिए हम दूसरे चैनल की बात करेंगे, लेकिन आप या तो मूमल भी पढ़ सकते हैं। राजस्थान करंट के लिए नाना क्लासेस, यूट्यूब क्लासेस भी आप देख सकते हैं। इंडियन इकोनॉमी की बात करें, इंडियन इकोनॉमी में मैंने गणपत सिंह राजपुरी सर ने 1-2 क्लासेस डाली थी, जिसमें कृषि, उद्योग, अर्थव्यवस्था वगैरह डाली थी। वही क्लास मैंने इनकी देखी थी और उनमें से मेरे 2 या 3 क्वेश्चन सही हो गए। तो आप इस तरह से इनकी इंडियन इकोनॉमी की क्लास अच्छी है, और साथ में आप चाहें तो इसके लिए भी जो इंडियन इकोनॉमी के लिए प्रतियोगिता दर्पण या क्रोनोलॉजी है उसमें से किसी को भी देख सकते हैं। साइकोलॉजी की बात करें हम, साइकोलॉजी में धीर सिंह धवई सर की बुक सबसे बेस्ट होती है। आप चाहें तो इनकी ऑनलाइन कोर्स ले लें, आप उनसे कोर्स लेकर आप अपने नोट्स भी बना के रख सकते हैं। अवनी पब्लिकेशन की बुक है एमसीक्यू, वो बुक मेरे पास थी, मैंने वो बुक ली थी और इनके ऑनलाइन कोर्स लिया था, जो भी किसके लिए लेता है, फर्स्ट ग्रेड के लिया था, उसी से मेरे नोट्स बनाए थे और उन्हीं नोट्स के आधार पर मैंने अपना सेकंड ग्रेड वाला पेपर भी तैयार किया था। तो इस तरह से मैंने आपको बता दिया कि मैंने कौन सी बुक से पढ़ा था। और सबसे इम्पोर्टेंट है कि मैंने जो भी स्टडी की थी, एक तो ये देख के की थी कि कौन सी बुक हमारे लिए बेस्ट रहेगी, कौन सी क्लासेस कौन से सब्जेक्ट के लिए बेस्ट है, वो सब देखना आपको पड़ेगा। साथ में आप को किस तरह से अपने आप को मैनेज करना है और अधिक से अधिक सेल्फ स्टडी पर फोकस करना है, क्योंकि इधर उधर कोचिंग के लिए भागने की बजाय अगर आप खुद से बुक्स को पढ़ोगे तो आप यकीन मानिए सारी बुक्स अच्छी हैं और उनमें से ही क्वेश्चन आते हैं। नेगेटिव मार्किंग आपको कम से कम करनी। सबसे बड़ी बात होती है कि लास्ट टाइम पे हम जब पेपर सॉल्व करते हैं तो ये चीज हमारे साथ सबसे गलत होती है और ये हमारे जो सही होते हुए भी गलत करवा देती है, हमें क्राइटेरिया से बाहर कर देती है। अब आगे हमें क्या करना है, अब जो हो गया 2025 वाली एग्जाम चली गई है, इसके से आपको जो सबक मिला है उसे अब आप आरपीएससी सेकंड ग्रेड की जो एग्जाम 2026 है उसके लिए आपको क्या स्ट्रेटजी बनानी है, इसके लिए हम डिटेल में और एक वीडियो बना देंगे। लेकिन अभी मैं आपको थोड़ा सा शॉर्ट पॉइंट में बता देती हूँ कि आप इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। जो बुक्स मैंने पढ़ी है वाकई में बहुत अच्छी बुक है फ्रेंड्स, आप चाहें तो इन बुक्स को फॉलो कर सकते हैं। राजस्थान, साथ में आपको राजस्थान अध्ययन की जो बुक है 11, 9, 10, 11, 12 की, वो बुक को जरूर पढ़ना है, क्योंकि शायद आने वाले टाइम में हो सकता है पेपर थोड़ा इजी भी आ जाए, लेकिन चांसेस कम है। हो सकता है यूपीएससी को फॉलो कर रही है आरपीएससी तो और भी टफ पेपर आ सकता है। एमसीक्यू के लिए आप दिशा की 2020 बुक ले सकते हैं, ये बुक भी अच्छी है। एक मैंने जो पप्पू सिंह प्रजापत सर की बुक बताई है वो भी बहुत अच्छी है राजस्थान हिस्ट्री आर्ट कल्चर के लिए। और साथ में आपको, चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, फर्स्ट ग्रेड की हो चाहे सेकंड ग्रेड की हो, आपको एक पीवाईक्यू बुक जरूर साथ में रखनी है, जिसमें भी आपको ज्यादा भी नहीं
तो 2022 वाले, 2024 वाले और 2025 वाले पेपर है वो तो जरूर से देखने हैं, क्योंकि उन पेपर के अकॉर्डिंग ही आगे पेपर बनने वाले हैं। और सीरियस होके आपको जो 8 से 10 महीने आपके पास है, उनमें अगर आप अच्छे से पढ़ाई करेंगे तो आपको सक्सेस जरूर मिलेगी। यानी जो भी गलती हुई है उसका पहले एक बार एनालिसिस कर लें और उसके बाद आगे अपनी पढ़ाई चालू कर दें। तो फ्रेंड्स, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो और तो इसको अधिक से अधिक शेयर कर दें, लाइक करें, और भी कोई लगे आपको तो इस पर कमेंट कर सकते हैं, ताकि और भी लोगों को इसको फायदा मिल सके। मिलते हैं हमें नई वीडियो में कुछ एक नए टॉपिक के साथ। थैंक यू।